जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाता हूं आज। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि घमंड कैसे हमारे पतन का कारण बन सकता है। ये कहानी हर उम्र के लोगों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे सब कुछ अकेले कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। ये जंगल इतना बड़ा था कि इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और बहती हुई नदियां इस जंगल की खूबसूरती बढ़ाती थीं। लेकिन इन सब के बीच सिंहराज अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो जोर से दहाड़ता था। उसकी दहाड़ की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप जाता था। छोटे बड़े सभी जानवर उससे डरते थे। हिरण अपने बच्चों को छुपा लेते थे, खरगोश अपने बिलों में दुबक जाते थे और यहाँ तक कि बड़े हाथी भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। सिंहराज को लगता था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है। वो अक्सर कहता था कि मैं जंगल का राजा हूँ, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे सामने सभी जानवर छोटे हैं। उसकी ये बात सच भी थी। उसके पंजे इतने तेज थे कि एक झटके में किसी भी जानवर को हरा सकते थे। उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि बड़े से बड़ा पत्थर भी हिला सकती थीं। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड भर गया था। वो भूल गया था कि प्रकृति के सामने सभी बराबर हैं। एक दिन सिंहराज जंगल में घूम रहा था। सुबह का समय था और हवा में ठंडक थी। वो बहुत खुश था क्योंकि सुबह उसने एक बड़ा शिकार किया था। एक मोटा ताजा हिरण उसका शिकार बना था। पेट भरा था, मन प्रसन्न था। धूप की किरणें उसकी सुनहरी आयाल पर पड़ रही थीं और वो और भी शानदार लग रहा था। वो सोच रहा था कि आज फिर से सभी जानवरों को दिखाना चाहिए कि वो कितना महान है। चलते चलते वो एक नई जगह पहुंचा। यहाँ उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। ये जंगल का एक अनजाना हिस्सा था। पेड़ यहाँ थोड़े अलग थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। जमीन भी थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे कि यहाँ कुछ अलग हो। लेकिन सिंहराज को कोई फिक्र नहीं थी। उसका घमंड इतना ज्यादा था कि वो किसी भी खतरे के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वो तो बस अपनी मस्ती में गर्व से सीना फुलाकर चला जा रहा था। अचानक धड़ाम, एक जोर की आवाज हुई और सिंहराज का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ये गड्ढा बहुत पुराना था, शायद किसी शिकारी ने बनाया हो या फिर बारिश के पानी से बना हो। ये गड्ढा इतना गहरा था कि ऊपर से नीचे देखना भी मुश्किल था। दीवारें बिल्कुल सीधी थीं और मिट्टी इतनी चिकनी थी कि पकड़ बनाना असंभव था। सिंहराज ने कई बार कोशिश की बाहर निकलने की। वो कूदा, चिल्लाया, पंजों से दीवार खोदने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी सारी ताकत यहाँ बेकार थी। अरे ये क्या हुआ? सिंहराज ने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं यहाँ कैसे फंस गया? ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? वो बहुत परेशान हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वो उतना महान नहीं है जितना वो सोचता था। घंटों बीत गए। सिंहराज गड्ढे में बैठा रोता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं होता। कभी कभी सावधानी भी जरूरी होती है। कभी कभी दूसरों की सलाह सुनना भी जरूरी होता है। शाम होने लगी। सूरज डूबने वाला था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। तभी एक छोटा खरगोश उस गड्ढे के पास से गुजरा। वो अपने घर वापस जा रहा था। उसने सिंहराज की आवाज सुनी। पहले तो वो डर गया क्योंकि ये तो उसी शेर की आवाज थी जिससे सभी जानवर डरते थे। लेकिन फिर उसे लगा कि शेर की आवाज में दर्द है, परेशानी है। शायद शेर मुसीबत में है। शेर राजा, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ है? खरगोश ने डरते डरते पूछा। सिंहराज को बहुत शर्म आई। उसे लगा कि अब तो उसकी इज्जत चली गई। लेकिन मुसीबत में फंसा होने के कारण उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन कृपया मेरी मदद करो। खरगोश का दिल बहुत नेक था। उसने कहा, शेर राजा, मैं तो छोटा हूँ, मैं अकेले आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरे जानवरों को बुला सकता हूँ। सभी मिलकर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और वो तेजी से भाग कर गया। थोड़ी देर बाद खरगोश के साथ हाथी, भालू, बंदर और कई अन्य जानवर आए। सभी ने मिलकर सोचा कि कैसे शेर को बाहर निकाला जाए। फिर उन्होंने लताओं और रस्सियों को जोड़कर एक लंबी मजबूत रस्सी बनाई।
हाथी ने अपनी मजबूत सूंड से रस्सी को गड्ढे में डाला। सिंहराज ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और सभी जानवरों ने मिलकर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। जब शेर बाहर आ गया, शेर की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर खरगोश को धन्यवाद कहा तो सब बहुत खुश हो गए। शेर ने सभी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। सारे जानवर खुश हो गए, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर सब मिलकर खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चले गए। सीख, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मिलकर की गई कोशिश से हर मुश्किल आसान हो जाती है।